हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। वंस अगेन हम पिछला जो हमारा बाकी था टॉपिक उसको हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं और हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो में नेटवर्किंग डिवाइसेस की। तो क्या होती है नेटवर्किंग डिवाइस और ये क्यों ज़रूरी है, और आपके ओ लेवल में ये क्वेश्चन सारे के सारे आने वाले हैं। तो इनमें हम एक एक करके इस टॉपिक कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है? नेटवर्किंग डिवाइसेस आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क सच एज ए कंप्यूटर, प्रिंटर और सर्वर। ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका प्रिंटर हो, चाहे आपका सर्वर हो, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं और इन पर हम किसी भी टाइप का डेटा सेंड या रिसीव करते हैं तो नेटवर्किंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे पास में बहुत सारे होते हैं। हम उनमें से जो मेन है, जो कुछ ज़्यादा यूज़ होने वाले मेजर जो हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हब। तो ये हब क्या होता है? हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन। काम: ए बेसिक डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क सेंड्स डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। यानी कि हब जो है ये एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है विद इन इट। उसके बाद में आपका डेटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एज अ पिक्चर जो यहाँ पर दिखा जा रहा है कि ये आपका एक सेंडर है और ये आपका सेंड कर रहा है जो भी डेटा, ये मल्टीपल डिवाइसेस में एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी रिसीव किया जा रहा है। तो ये काम है हमारा हब का। लेकिन इस हब में कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इनको भी हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर है कि ये सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। आप इसको आराम से कहीं भी कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से इस डिवाइस को खरीद सकते हो या कंप्यूटर दुकान से आप इस डिवाइस को खरीद कर अपने पास में ला सकते हो और खुद से इसका कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। इसका कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट बहुत ईजी होता है और उसके साथ साथ ये सस्ता भी होता है। आगे हम बढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं। वैसे तो इसके और भी एडवांटेजेस हैं लेकिन हम कुछ मिनिमम से कवर कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, इसमें डेटा फिल्टरिंग नहीं हो सकता। ब्रॉडकास्ट टू ऑल पोर्ट्स, इसका मतलब आप जो डेटा सेंड करोगे वो मल्टीपल डिवाइसेस में, मल्टीपल डिवाइस जो भी कनेक्टेड हैं आपके नेटवर्किंग पोर्ट से, उन सब में इसका डेटा जो है अवेलेबल होता है। यानी कि एक जो सेंडर होता है तो मल्टीपल इसके रिसीवर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें डेटा जो है वो फिल्टर नहीं हो सकता। पर्टिकुलर मैं अगर चाहूँ कि मैं अपने डेटा को सिर्फ एक कंप्यूटर में भेजना चाहता हूं तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। आपका जो डेटा है जब आप सेंड करते हो थ्रू हब, तो हब में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो सब में ये डेटा रिसीव होता है। अब उसके बाद में इसका दूसरा जो यहाँ पर डिसएडवांटेज है वो है कॉज नेटवर्क रिकॉग्निशन। इसमें नेटवर्क और इसमें ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब नेटवर्क नहीं ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ट्रैफिक का मीन्स क्या कि जब भी आप डेटा सेंड या रिसीव करते हो तो इसमें मल्टीपल डिवाइसेस में इस डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में है जो डिसएडवांटेज, वो है सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप जब डेटा सेंड करते हो तो इसमें ट्रैफिक ज़्यादा होता है क्योंकि ये मल्टीपल डिवाइसेस में रिसीव होता है, और उसके साथ साथ इसमें डेटा की सिक्योरिटी भी नहीं होती। जैसे कि मुझे सिर्फ एक कंप्यूटर में भेजना है, कोई सीक्रेट हमारा डेटा है, फिर भी ये मल्टीपल में जा रहा है, तो इस वजह से इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है। इससे ओवरकम करने के लिए हमारे पास में एक दूसरा नेटवर्किंग डिवाइस है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है हमारा स्विच। स्विच क्या करता है? स्विच का काम है यहाँ पर कनेक्ट्स डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड सेंड्स डेटा ओनली टू द डिवाइस इट्स इंडीड फॉर यूजिंग मैक एड्रेस। यानी कि ये जो डिवाइस होता है, ये स्विच सेम वैसे ही काम करता है जैसे आपका जो हब है वैसे ही, लेकिन ये हब से थोड़ा डिफरेंट है। दिखने में दोनों सेम है लेकिन इसका वर्किंग जो है, इनका फंक्शनैलिटी जो है वो अलग है। वो क्या है इसमें कि जब आप स्विच का यूज़ करते हो एज ए नेटवर्किंग डिवाइस, इससे भी मल्टीपल डिवाइस को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और उस डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद आप किसी भी नोड से, किसी भी कंप्यूटर से जब आप डेटा सेंड कर सकते हो करते हो, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि डेटा जो है एक कंप्यूटर से सेंड किया जा रहा है, तो ये जाता है हमारा स्विच में और उससे कनेक्टेड मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं, मल्टीपल जो नोड है कंप्यूटर्स हैं,
उनमें ये रिसीव नहीं होगा। ये सिर्फ आपने जिस भी डेटा को जिस कंप्यूटर के लिए भेजा होगा पर्टिकुलर उसी कंप्यूटर में उसी नोड में ये रिसीव होगा थ्रू द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है और भी कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं, उनको हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा जो है वो कवर नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा लंबा और लेंथी यहाँ पर ये वीडियो हो जाएगा। इसकी वजह से हम बहुत सी मिनिमम चीज़ें यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फिर हम सेपरेट इस वीडियो को हम बनाएंगे अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस की पूरी फंक्शनैलिटी और डेटा कैसे सेंड होता है, उसका कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, हर एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में सिंगल वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारा ये जो है टॉपिक जो है वो धीरे धीरे से हम लोग समझेंगे कम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी। तो एडवांटेज क्या है कि अननेसेसरी ट्रैफिक इसमें होता नहीं, कि मल्टीपल डिवाइस में मैं सिर्फ एक कंप्यूटर में कोई डेटा सेंड कर रहा हूँ लेकिन ये मल्टीपल कंप्यूटर में रिसीव हो रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता, जिसकी वजह से अननेसेसरी ट्रैफिक जो है यहाँ पे नहीं होती। उसके बाद में यहाँ पर नेटवर्क का अच्छा यहाँ पर ये होता है परफॉर्मेंस होता है हब से अगर कंपेयर करें, और ये सेम सिक्योरिटी और अच्छी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस में है कि ये थोड़ा सा हब से एक्सपेंसिव होता है, महंगा आता है, और इसमें लिमिटेड हैंडलिंग, एक्सटर्नल रूटिंग और इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि लिमिटेड होता है, ये मल्टीपल नहीं होता। मतलब मोर देन अगर देखा जाए तो आप जितने भी आपके लैब हैं, लैब के हिसाब से आप इसके स्विच को खरीदते हो और उनमें आप सेटअप करते हो। तो ये अलग अलग पोर्ट नंबर के आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 पोर्ट के आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 16 पोर्ट के भी होते हैं, और उसके बाद 8 पोर्ट का भी होता है, 24 पोर्ट का भी होता है। तो अलग अलग जितने पोर्ट के होंगे आप उतने ही कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, तो लिमिटेड होता है ये। उसके बाद में आते हैं हम, जो हमारा थर्ड नेटवर्किंग डिवाइस है वो है राउटर। राउटर क्या करता है, इसका काम क्या है, यहाँ पर कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर, यानी कि राउटर जो है मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर बेसिकली एग्जांपल दिया गया है 2 लैन कनेक्शन का, जो कि डिफरेंट हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकता है। उन लैन कनेक्शन को एक राउटर के थ्रू जोड़ा जा सकता है एज द आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो पिक्चर है हमारा, उस पिक्चर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे 2 स्विच हैं अलग अलग, इन दोनों स्विच को हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है राउटर से। तो राउटर बेसिकली करता क्या है, ये आपके डेटा को रूट्स प्रोवाइड करता है यूजिंग आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर आप राउटर का यूज करके इंटरनेट इनेबल कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। फिर इसमें फायरवॉल होता है, इनेटिव फंक्शंस भी होते हैं। फायरवॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए हम बहुत ही मिनिमम सी चीज़ें यहाँ पर कवर कर रहे हैं ताकि हमारा वीडियो बड़ा ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस को कवर कर पाएँ। उसके बाद में ये DHCP और वाईफाई को भी कवर करता है, और इनके बारे में भी हम सेपरेट वीडियोस आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस में है। तो सबसे पहला है मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर हम अलग वाले नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें तो ये थोड़ा सा उसे कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्विच और हब जो है वो राउटर से कनेक्ट किए जाते हैं। फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, और इसके लिए आपको जो है जब आप लैंडलाइन कनेक्शन लेते हो तो आपको एक राउटर डिवाइस मिलता है, तो उसके लिए आपको नेटवर्क के जो प्रोवाइडर हैं उनके थ्रू जो है कुछ आपके लाइनमैन कनेक्शन वाले जो लोग होते हैं वो आते हैं, ये सेटअप करते हैं, हम खुद से ये सब नहीं करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा जो चौथा नंबर का जो है वो है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम जो है ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है डेटा को एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। ये कैसे होता है, जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई भी डेटा आप सेंड करते हो तो वो जो डेटा है, अगर मान लीजिए आप अपने लैब में हैं, अपने ऑफिस में हैं और आपने किसी भी ISP का राउटर लेके रखा हुआ है, तो उस राउटर में लैन केबल होता है, तो आपका जो डेटा सेंड होता है वो लैन केबल के थ्रू होता है। तो लैन केबल में जब डेटा होता है तो वो एनालॉग में होता है, एनालॉग डेटा होता है। तो आपके कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो डिजिटल डेटा होता है। तो आप जब डेटा को सेंड करते हैं तो वो डिजिटल डेटा जो है पहले एनालॉग में कन्वर्ट होगा,
उसके बाद वो लैन केबल के थ्रू जाएगा और जिस भी कंप्यूटर को आपने वो डेटा सेंड किया है उस जब कंप्यूटर के पास वो पहुंचेगा तो वहां पर भी एक मोडेम होगा और वो मोडेम इस डेटा को वापस से कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा में और कंप्यूटर उसको अच्छे से रीड कर पाता है। तो आपके डेटा को मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करने का काम जो है वो मॉडेम करता है, इसी वजह से इसका नाम है मॉडेम। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे? मॉडेम। मॉडेम का काम है मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉडेम का काम है कन्वर्ट करना, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करता है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और भी इसके डिसएडवांटेजेस हैं, उनको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो इसके एडवांटेजेस पहले पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एसेंशियल फॉर डीएसएल केबल इंटरनेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये, ठीक है। और ब्रिज होम नेटवर्क यानी कि आईएसपी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि घर के लिए अगर आपने नेटवर्क का कनेक्शन लिया है तो आपको वहाँ पर एक मॉडेम लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो आपको मॉडेम प्रोवाइड करते हैं, तब उन मॉडेम का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। आगे यहाँ पर है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है यहाँ पर देखिए। पहला डिसएडवांटेज है डजंट मैनेज इंटरनल ट्रैफिक। जो इंटरनल ट्रैफिक होगा उसको ये मैनेज नहीं करता, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ डेटा को कन्वर्ट करना। उसके बाद में क्या है यहाँ पर? नीड अ राउटर फॉर फुल नेटवर्क फंक्शनैलिटी। तो इसमें अगर मॉडेम आप यूज करते हो तो मॉडेम के लिए आपको राउटर की जरूरत पड़ सकती है अच्छी फुल फंक्शनैलिटी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिपीटर। ये रिपीटर भी क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये क्या कर सकता है? इसका फंक्शन है एम्पलीफाइज एंड रीट्रांसमिट नेटवर्क सिग्नल टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नेटवर्क। यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो अगर लेंथ उसका ज़्यादा है, आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है और उनके बीच का लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, जहां तक आप डेटा सेंड कर रहे हो तो उसका कवरेज जो है उसको नहीं मिल रहा है, नेटवर्क का सिग्नल वीक हो रहा है। तो उस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर लगाया जाता है और ये लैन केबल के थ्रू होता है। तो आपका जो रिपीटर होता है उसमें 2 पोर्ट होते हैं। उन पोर्ट में एक जो नेटवर्क सेंड किया जा रहा होगा, जिससे डेटा सेंड किया जा रहा होगा, उसका जो केबल है वो लगेगा और उसके बाद जहां पर वो डेटा सेंड हो रहा होगा वहां पर इसका ये केबल लगा हुआ होगा और बीच में ये रिपीटर होगा, जिसकी वजह से आप जब डेटा सेंड करते हो तो उसका जो सिग्नल है अगर वो वीक हो जाता है और लेंथ ज़्यादा है तो इसके लिए रिपीटर उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, यानी रीजनरेट करता है। उसके बाद उस डेटा को रीट्रांसमिट करता है और ये आराम से उस डेटा को पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से कवरेज एरिया उसका बढ़ जाता है। तो ये हमारा हो गया रिपीटर। रिपीटर के कुछ यहाँ पर आप एडवांटेजेस भी देख सकते हो। पहला तो एडवांटेज यही है कि वीक सिग्नल को ये एम्पलीफाई करके उसके कवरेज एरिया को बढ़ा सकता है। दूसरा क्या है यहाँ पर? नेटवर्क जो वीक हो गया है उसके सिग्नल को ये बूस्ट कर सकता है। उसके बाद में आप देखिए अगर डिसएडवांटेजेस में, तो पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे है डजंट फिल्टर ट्रैफिक। ये ट्रैफिक को फिल्टर बिल्कुल भी नहीं करता और ये डेटा को, जितना भी डेटा आप सेंड करोगे वो टोटल डेटा को ये रिपीट करता है, रीट्रांसमिट करता है। तो इसकी वजह से इसमें सिग्नल का डिले होना वो ज़्यादा हो जाता है, यानी आपको कवरेज तो ज़्यादा मिल जाएगा, आप लेंथ ज़्यादा कवर कर पाएंगे, लेकिन आपका जो डेटा है वो डिले होगा, उसमें आपको देरी महसूस होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके नेटवर्क डिवाइसेस के हैं। इनमें से हम अगर बात करें कि कौन से केबल का यूज़ हम करते हैं, अगर हम इस तरह की नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं तो हम इथरनेट केबल का यूज़ करते हैं। तो इथरनेट क्या है? इथरनेट इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यूज्ड टू क्रिएट वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन में, वैन में और अलग अलग टाइप के जो हमारे पास में नेटवर्क होते हैं उनमें ये जो है ईथरनेट केबल बहुत ही एसेंशियल और वाइडली यूज्ड ये केबल होता है। तो इन केबल में आप देख रहे हो कि ये केबल जो है इनके अंदर में छोटे छोटे से मल्टीपल पतले पतले से आपको वायर देखने को मिल रहे हैं। तो इनको हम ईथरनेट केबल कहते हैं। तो ये ईथरनेट केबल जो है वो कई सारी कैटेगरी में आती हैं। कैट 5 यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है कैट 5 केबल, जिसमें आप देख रहे हो कि वायर के हेड में एक कनेक्टर लगा हुआ है। इस कनेक्टर को हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं। RJ45 कनेक्टर जो है
ये यूज होता है कैट5 में। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैट5 इज अ टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल। ये ट्विस्टेड पेयर टाइप का ईथरनेट केबल होता है, यानी इसमें दो वायर जो है वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं, तो राउंडेड होते हैं, हम ये भी कह सकते ट्विस्टेड होते हैं। और ये टोटल जो है वो दो पेयर में होते हैं, और टोटल जिसका होता है वायर वो होता है 8। तो 8 वायर का ये कॉम्बिनेशन होता है। और इसकी जो स्पीड है, अगर हम इस वायर का यूज़ करते हैं तो 100 Mbps से लेकर 1 GB या फिर 1000 Mbps तक इसका जो स्पीड है वो हो सकता है। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स हैं, तो पहला फीचर यहाँ पर वही स्पीड, इसमें बहुत स्पीड आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। 100 Mbps से 1000 Mbps तक इसका डेटा जा सकता है स्पीड, और ओवर द शॉर्ट रेंज के लिए बहुत ही अच्छा है ये। बैंडविड्थ इसका 1000 मेगाहर्ट्ज तक हो सकता है, 100 मेगाहर्ट्ज तक हो सकता है। कनेक्टर इसमें जो यूज़ होता है वो है RJ45 कनेक्टर, और ये ट्विस्टेड पेयर होता है, यानी कि टोटल पेयर इसके 4 होते हैं और टोटल वायर इसके 8 होते हैं। मैक्सिमम लेंथ 100 मीटर यानी 328 पर सेगमेंट होता है। टाइप सी वहाँ पर देखें तो कैट5 है जो कि बेसिक है, कैट5e जो कि इन्हेंस्ड है। और उसके बाद में इसके एडवांटेज अगर हम देखें तो एडवांटेजेस में है कॉस्ट इफेक्टिव है बेसिक नेटवर्किंग के लिए, और इजी टू इंस्टॉल है, और सूटेबल है मोस्ट होम एंड ऑफिस सेटअप के लिए। तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं? लो थोड़ा परफॉर्मेंस इसका होता है स्टैंडर्ड कंपेयर टू स्टैंडर्ड, जो अगर नए स्टैंडर्ड की यानी कैट6 और कैट6e अगर हम कंपेयर करें तो इसका थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस होता है। नॉट आइडियल फॉर हाई स्पीड, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड का अगर हमको चाहिए तो हम इसके लिए ये वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं। करते हैं हाई स्पीड होता भी है, लेकिन अगर और ज़्यादा हाई स्पीड हमको चाहिए तो ये फिर नहीं यूज़ होगा, फिर इसके इन्हेंस्ड वाला वर्जन जो है वो यूज़ हम करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में और कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनको भी हम देखेंगे अलग वीडियोस में। ये वीडियो जो है हमारा ये काफ़ी है, जो हमारे पास में ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होने वाले जो नेटवर्किंग डिवाइस है उनके हमने कुछ बेसिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज और फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स हमको किस लिए ज़रूरत है, जैसे कि हम HTTP जानते हैं, IP जानते हैं, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो बहुत सारे यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।